अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोग्राफ़ी के बारे में। जो बायोग्राफ़ी है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोग्राफ़ी से पहले जो ऑटोबायोग्राफ़ी है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए फिर बहुत ईजी रहेगा बायोग्राफ़ी को समझना। जो ऑटोबायोग्राफ़ी है वो क्या है? ऑटोबायोग्राफ़ी जो है वो 3 वर्ड्स से बना है, ऑटो, बायो एंड ग्राफी, ठीक है। जो ऑटो है उसका मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ जब एक इंसान अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद से, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। एंड जो बायोग्राफी है ये 2 वर्ड से बना है, बायो मतलब लाइफ एंड ग्राफी मतलब राइटिंग, मतलब जब इंसान के बारे में लिखा जाए, ठीक है, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा जाए। बट इसमें एंड ऑटोबायोग्राफी में बस इतना ही डिफरेंस है। ऑटोबायोग्राफी में खुद से जो इंसान है वो खुद से अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। बट बायोग्राफी में क्या होता है कि कोई और इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में लिखता है, ठीक है। वो खुद नहीं लिखता बट कोई और इंसान उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। वरना इनका जो पर्पस है, लिखने का जो पर्पस है तो वो सेम होता है। लाइक ज़िंदगी के बारे में ही लिखा जाता है तो वो जो पर्पस है वो सेम रहता है, बस इसमें डिफरेंस इतना ही है। ऑटोबायोग्राफी में इंसान खुद से लिखता है, बट बायोग्राफी में जो दूसरा इंसान है वो किसी के बारे में लिखता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बायोग्राफी, तो जो बायोग्राफी है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बायोग्राफी होता है ये एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में एक रिटन अकाउंट होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जिस इंसान के बारे में लिखा जाए एंड जो इंसान ये रिटन अकाउंट लिखे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, ये सेम नहीं होती, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है। डिफरेंस यही है कि जब कोई और इंसान किसी और इंसान के बारे में लिखे, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखे, ठीक है। इसके लिखने का क्या मकसद होता है कि जो इंसान है उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी जो है उसको समराइज़ करे। उसने अपनी लाइफ में, उसकी बर्थ से लेके प्रेजेंट तक उसने क्या चीज़ें करी। अगर वो ज़िंदा है लाइक, तो बर्थ से लेके प्रेजेंट तक उसने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करी तो उन सब चीज़ों को मेंशन करा जाता है। बट अगर वो कोई हिस्टोरिकल फिगर है तो बर्थ से लेके डेथ तक उसने क्या चीज़ें करी, लाइक बिगिनिंग से एंड तक क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ी, तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। इसमें बैकग्राउंड जो है, लाइक एक इंसान की बैकग्राउंड के बारे में बात करी जाती है, एक इंसान की अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इंसान के बारे में बायोग्राफी लिखी जाए तो वो कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया होगा, ठीक है। तो उसकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा जाता है, उसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एंड उसने उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करा, कैसे टैकल करा, तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। उस इंसान की वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा तो उस चीज़ के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। जो बायोग्राफी होता है ये ऑफन ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, डिटेल्ड में होते हैं एंड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी में होते हैं। मतलब बर्थ से ले पहले बर्थ के बारे में बात करी जाती है, कब हुई, एंड उसके बाद जो चाइल्डहुड है वो कैसे गुजरा, उसके बाद एडल्ट लाइफ, फिर क्या अचीवमेंट्स वगैरह रही, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। एंड इसमें हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बात की जाती है, या वैसे इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी होगी, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स करी होगी, उनके बारे में लिखा जाता है। हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में लिखा जाता है, जैसे लियोनार्डो डा विंची है, या एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आइजैक न्यूटन है। तो लाइक ये फेमस पर्सनैलिटीज़ है, हिस्टोरिकल फिगर्स है। तो ये जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती है जिन्होंने अपनी लाइफ लाइक फील्ड्स में कुछ काम करे, कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो उन सब लोगों के बारे में जो बायोग्राफी है ये लिखी जाती है। लाइक इंपॉर्टेंट पर्सनस के बारे में जो बायोग्राफी है वो लिखी जाती है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्टीव जॉब्स है तो उसके बारे में एक बायोग्राफी लिखी गई है जिसका टाइटल भी स्टीव जॉब्स ही है, ठीक है। एंड ये जो बायोग्राफी है ये लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई गेस आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, बायोग्राफी का क्या मतलब है, इसके लिखने का क्या पर्पस है, एग्जाम्पल वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।